एवरीवन, हैप्पी मॉर्निंग एंड हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे चैनल उलझन की सुलझन में दिल से स्वागत है। आई एम विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल एंड मैग्नेटिक मंडे। प्लीज़ अपनी तरफ पावरफुल चीज़ें, पॉजिटिविटी को ही मैग्नेट कीजिए। पॉजिटिव न्यूज़ देखिए, पॉजिटिव रीडिंग्स कीजिए, पॉजिटिव एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहिए, बिकॉज वॉट एवर यू सी यू अट्रैक्ट द सेम। ओके, सो चलिए बिना डिले किए आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आपकी फ्रेंड आपसे डिस्कस करने वाली है कंपैरिजन इस टॉपिक पे, कि हम एज एन ह्यूमन बीइंग अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन होता क्या है। कंपैरिजन एक फैक्टर है या कंपैरिजन एक फीचर्स है जिसमें हम अपने आप को दूसरों से या अपनी चीज़ों को दूसरों से, अपनी तरक्की को दूसरों की तरक्की से, अपने प्रॉब्लम को दूसरों की प्रॉब्लम से कंपेयर करते हैं। बट कंपैरिजन डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसान कंपेयर करता है तो 99.99% रिजल्ट वो ऐसे ही रिसीव करता है या ऐसे ही रिजल्ट निकालता है कि सामने वाले की लाइफ इज बेटर देन मी और मुझे जो मिला है वो अच्छा नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। यहाँ पे गलती होती है। कंपैरिजन करना गलत नहीं है। पहली बात तो कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपके लाइफ में। फिर भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि बीइंग एन ह्यूमन बीइंग आपके माइंड में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कंपैरिजन हो गया कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इतना अच्छा किया था बट आई हैव नॉट गॉट द प्रमोशन एंड सामने वाले को प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। ठीक है, कभी कल ऐसा हो जाता है, हम इस स्टेट पे आ जाते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। उस कंपैरिजन के स्टेट पे पहली बात, अगर आप आ भी गए, पहले तो कोशिश करो कि आप लाइफ में कभी भी खुद को कंपेयर मत करो। क्यों? जब आप खुद को कंपेयर करते हो आप हमेशा अपने लिए निगेटिव रिजल्ट सोचते हो, और कंपैरिजन का मतलब ही ये है कि आप खुद को डाउन फील करते हो, खुद को कम एक तराजू में खुद को कम आंकते हो, अपने आप को कम समझते हो, इसलिए आप कंपैरिजन कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कंपैरिजन कर भी दिए बाय मिस्टेक, आपसे 1% लाइफ के सिचुएशन में हो भी गया। से एन एग्जाम्पल, एक प्रमोशन आपके बहुत करीब था बट आपको वो प्रमोशन नहीं मिला बिकॉज किसी और को मिल गया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उसके लिए अपना पूरा दिन रात एक कर दिया था। यू हैव पुट इन ऑल योर एफर्ट्स एंड आफ्टर दैट रिजल्ट में आपको नहीं मिला। तो उस कंपैरिजन में ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर कंपैरिजन हो भी गया, कि आउटपुट ये लाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इम्प्रूवमेंट आई नीड टू डू, व्हाई दिस हैपेंड, कि इतना एफर्ट के बाद भी आई डिड नॉट गॉट द प्रमोशन। तो इसमें आउटकम में यही आएगा कि आपको और क्या बेटर करना है। यू मे हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। में भी सामने वाले ने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, या उसने स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का दोनों कॉम्बिनेशन रखा और आपने सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस किया, या उसने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया और आपने शॉर्टकट वाला प्रोसीजर फॉलो किया। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो शॉर्टकट से नहीं मिलती है। आपको अच्छी चीजों के लिए, खुद को एक लेवल हायर देखने के लिए हमेशा मेहनत करना होता है। एंड आई ऑलवेज कीप्स ऑन सेइंग कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क व्हाट योर ब्रेन प्रमोट्स, एंड हार्ड वर्क व्हाट योर टाइम, बॉडी एज इन जो भी आप जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपके जो भी बॉडी पार्ट्स को आप यूज करके वो पर्टिकुलर फंक्शंस पूरा कर रहे हैं, आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, आप उसके लिए कितने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसके लिए कितने रिसर्च कर रहे हैं, कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसमें से बेस्ट चीजें लेकर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, बेस्ट चीज़ों को अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अपना टाइम स्पेंड करके एक पर्टिकुलर परफेक्ट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जहाँ पे आप आपका टाइम, बॉडी और आपका पूरा हार्ट यूज करते हैं। कोई भी काम दिल से करते हैं, वो आपका हार्ड वर्क होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं मिलती है एंड बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि सामने वाले को प्रमोशन मिला, आपको नहीं मिला।
तो आप सिर्फ समझिए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है और आप पॉजिटिवली उस इम्प्रूवमेंट, उस पैरामीटर्स पे काम कीजिए, ग्रो कीजिए। अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो 1% ऑफ कंपैरिजन भी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। वो कंपैरिजन के स्टेट में भले ही आप आए, पर उससे आपने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लिया जो आपके लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन इज क्वाइट ओके, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंपैरिजन कभी नहीं करना है। होता क्या है, ये रियलिटी ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम खुद को कम में आंक देते हैं। हम उस रिजल्ट के बेसिस पे सोचते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे हो नहीं पाया, मेरे एफर्ट्स काम नहीं आए, इतना मेहनत करके फायदा नहीं है, फिर हम गिव अप कर देते हैं। और वहां पे प्रमोशन के सोचने की जगह पे हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जॉब सोच करना चालू करते हैं। इससे हमारा जो करंट वर्किंग सिचुएशन है, करंट एटमोस्फेयर है वर्क का, जो हमने बैलेंस्ड करके एकदम अच्छे से काम किया था, वहां से इंटरेस्ट जाता ही है। प्लस दूसरी जगह पे भी हम कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज वी आर 50% फोकस्ड इन बोथ वे। तो दो नाव पे जब पैर रखोगे तो कोई या तो डूबी जाओगे या तो कोई एक नाव में चढ़ने की ही कोशिश करोगे, बट आपको सक्सेस मिलने में और टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कंपैरिजन एक ऐसी चीज है जो आपको एक्चुअली, कंपैरिजन क्या है ना, वो आपको बताता है कि क्या फर्क है। पर वो फर्क और वो डिफरेंसेस को अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो कंपैरिजन आपके लाइफ में अच्छा रोल प्ले करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज एन ह्यूमन बीइंग हम लेते नहीं है। याद कीजिएगा, आपके लाइफ के कोई भी इंसिडेंट जहां पे आपने कंपेयर किया होगा तो आपने हमेशा यही सोचा होगा कि मुझसे ना हो पाएगा भाई, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मैं शायद इसके लिए कैपेबल ही नहीं था। तो कंपैरिजन का आउटपुट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप खुद को डीमोटिवेटेड, डिप्रेस्ड, फेलियर फील करो या ऐसा सोचो कि यह आपसे हो ही नहीं सकता और दिस इज नॉट अ कप ऑफ योर टी। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो आप उसमें आगे बढ़ते ही नहीं ना। अगर आप कंपनी में 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से काम कर रहे हैं, लोगों ने कभी ना कभी तो आपको अप्रिशिएट किया ही होगा ना। तो डेफिनेटली इट्स अ कप ऑफ योर टी, आपका वो काम है, तभी तो आपने वहां पे अप्लाई किया। आपकी सीवी, आपके एक्सपीरियंसेस मैच हो रहे हैं, तभी तो कोई आपको सिलेक्ट कर रहा है, राइट? तभी तो कोई अपने साथ काम करने का आपको मौका दे रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड आपको तभी तो मौका दे रहे हैं ना, कि जब आप उसमें अच्छे से कैपेबल है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप कंपेयर करके खुद को क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं? इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कंपैरिजन क्या होता है और कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए वो बताया। बाय मिस्टेक अगर आपसे कंपेयर हो भी गया 1 or 2, 3, 4 सिचुएशन में, दैट्स रियली ओके। आप कोशिश कीजिए, उससे आप पॉजिटिव आउटपुट को समझें और उस पैरामीटर्स पे काम करके अपने आप को ग्रो करें, ना कि डिमोटिवेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में कंपैरिजन हो भी गया तो उसे आप पॉजिटिवली लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप प्लीज इसे जानिए, समझिए। इसे सुनने के बाद कम से कम अपने आप को 15 से 20 मिनट दीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि लास्ट असाइनमेंट, लास्ट पैरामीटर, लास्ट रिलेशनशिप, लास्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो भी है आपके लाइफ में, वो अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था। जब आपने कंपेयर के पैरामीटर को यूज किया था तब वो अनसक्सेसफुल क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे आपने खुद को डाउन किया था और आपने आउटपुट में खुद को डाउन करने के साथ साथ अपने ग्रीडीनेस को बढ़ा दिया था। यस, कंपैरिजन का सेकेंड मोस्ट डेंजरस इम्पैक्ट ये होता है कि हम अपना ग्रीडीनेस बढ़ा देते हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है आपके पास बाइक है, उसके पास गाड़ी है तो आपको भी गाड़ी चाहिए। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंपैरिजन पहली बात तो सेम पैरामीटर्स पे ही करनी होती है। अगर आप मीडियम स्टूडेंट है और कोई टॉपर है तो आप टॉपर से खुद को कंपेयर करिए ही मत, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के मैंने खुद कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नाउ डेज ये एक बीमारी की तरह फैल रहा है। हम कंपेयर कर रहे हैं, खुद को डीमोटिवेट कर रहे हैं और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अपने लाइफ के हर एक पैरामीटर में गिव अप कर रहे हैं। तो अगर आप गिव अप करते रहोगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो हमेशा याद रखो कि आपको जो चीज गिव अप करने पे मजबूर कर रही है, आप उसे ही अपनी लाइफ से निकाल दो। तो क्यों ना हम सब ये वीडियो देखने के बाद एक खुद को प्रॉमिस करें कि हम अपने लाइफ में कभी भी कंपैरिजन के मोड को आने नहीं देंगे। जब आप अलाउ नहीं करोगे ना तो सामने वाला भी आपको कंपेयर नहीं कर पाएगा।
क्योंकि अगर कोई सामने वाला आपको किसी और से कंपेयर करता भी है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज आप जानते हो कि यू आर प्रीशियस, यू आर कैपेबल, यू आर बेस्ट, और जो आप कर रहे हैं अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंट आप खुद में लाइए, इससे क्या होगा, आपका काम भी अच्छा होगा, बेस्ट होगा, और कोई आपको कंपेयर करेगा भी नहीं, क्योंकि कोई हमारी निंदा भी तभी करता है, कोई हमारी बुराई भी तभी करता है जब हमने उसे अलाउ किया होता है, ठीक है। चाहे वो कोई रिलेशनशिप रहे, चाहे वो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रहे या सिचुएशन रहे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब कंपैरिजन के इस वर्ड को अपने डिक्शनरी से, अपने लाइफ से डिलीट कर देंगे, तो आप कंपेयर करने वाले लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, और ये एक सबसे ब्यूटीफुल और सिंपलेस्ट स्टेप होगा आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा एफर्ट तभी रिजल्ट लाएगा जब आप ये वीडियो देखने के बाद 10 से 15 मिनट खुद पे स्पेंड करेंगे, अपने उस सारे पैरामीटर्स को, लाइफ एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे, जहां पे आपने कंपेयर किया था और आपको यही रिजल्ट मिला होगा जो मैंने आपको कहा। अगर आप कंपैरिजन से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाए होंगे तो आपको अपनी लाइफ से डेफिनेटली उसे डिलीट कर देना चाहिए। कंपैरिजन को डिलीट कीजिए, इस वर्ड को ही अपनी लाइफ से डिलीट कीजिए, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू कंपेयर यू ऑलवेज डिक्रीज योर वैल्यू। When you compare between two people, you always become a judgmental. When you compare your situation with others, you always focus on a result with a greediness के पैरामीटर से आप कुछ रिजल्ट पे जाते हैं, जिससे आपका ग्रीडीनेस बढ़ जाता है और आपको लाइफ में मिलता तो कुछ नहीं है। किसी का कार देख के मैं सोचूं मेरे पास सिर्फ बाइक ही क्यों है, वो सोच के उस चीज़ की लालच लाने से, उसमें काम नहीं करने से थोड़ी ना उसकी कार मेरे पास आ जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपैरिजन ओनली डीमोटिवेट्स यू एंड डैमेज योर इनर पीस, डैमेज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, गिव यू a mirror, a wrong mirror about yourself that you are capable of nothing, which is absolutely wrong, because you are capable of everything if you think so. अगर आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं, तो you are the one who can do everything. You just need to change your mindset and adopt a positive concept in your life. Okay, and delete comparison completely from your life. Thank you so much for your time. Have a great day. Love you all. Take care. You are precious. Don't compare yourself with anyone, because you are the one and you are the best. And I love you the way you are. Thank you. Bye bye.